कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। गौशाला समिति अध्यक्ष ने कार्यवाहक आयुक्त को दिया गया ओपन। कोटा नगर निगम कोटा दक्षिण की गौशाला समिति के अध्यक्ष व पार्षद जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि समिति का गठन हुआ 11 महीने का समय हो गया है। समिति 11 महीने से अधिकारियों को गौशाला में निर्माण कार्य करवाने के लिए कह रही है, लेकिन अभी तक भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि कार्यवाहक आयुक्त राजेश ढाका को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया कि समिति गठन के समय से ही 11 महीने से और समिति के सदस्य गौशाला में सुधार के लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते गौशाला में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात आने वाली है और अभी तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए हैं, जिससे भूसा गोदाम गोवंश के लिए टीन शेड और खेलों का निर्माण किया जाना था, वह अभी तक नहीं हुआ है, जिससे गोवंश की मृत्यु दर अधिक हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गौशाला में चिकित्सा व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है, जिससे गोवंश की मौत अधिक हो रही है। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि इसी की व्यवस्था में सुधार किया जाए, वरना अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। निरोगी कोटा स्वस्थ कोटा नवाचार के तहत शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की ओर से पीसी बानगढ़ माइंस चेचट में सिलिकोसिस जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। पीसी बानगढ़ एवं आसपास के माइंस में काम करने वाले श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की और परामर्श दिया। मेडिकल टीम में कोटा के डॉक्टर चेतन शर्मा पीसीएमओ, लैब सुपरवाइजर पवन शर्मा, चेचट स्टाफ से डॉक्टर आरपी बनारसिया एवं विष्णु नर्सिंग ऑफिसर एल पुरुषोत्तम करोल एवं माइनिंग इंजीनियर राजेंद्र भट्ट एवं ईशा कुमारी ने सेवाएं दी। शिविर में श्रमिकों को 14 स्पूटम जांच और 14 चेस्ट एक्सरे के लिए रेफर किया गया। वहीं -45 श्रमिकों की बीपी और 32 शुगर जांच की। कोटा से सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सोनी, जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर एसएन मीना ने बताया कि शिविर में आए लोगों को सिलिकोसिस रोग से बचाव के उपाय और साधन अपनाने की हिदायत दी। खनन क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य करते समय व ब्लास्टिंग मशीन से खनन करते समय उड़ती धूल मिट्टी से बचाव करने, खनन क्षेत्रों के कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव करने, खनन कार्य के समय डस्ट मास्क का उपयोग करने जैसे उपाय बताए गए। साथ ही टीबी रोग से बचाव उपचार निक्षय मित्र एवं निक्षय पोषण योजना, निक्षय संबल योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत योजना और सिलिकोसिस सहायता राशि के बारे में भी बताया गया। कोटा में मगरमच्छ का ऊंट पर हमला करने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल 10 फीट लंबी मादा मगरमच्छ नदी किनारे बैठी थी। इस दौरान एक ऊंट उसकी रेंज में आ गया। मगरमच्छ दबे पांव नदी से निकली, फिर मौका देखकर शिकार की तरफ बढ़ने लगी। नजदीक पहुंचते ही उसने हमला कर दिया। मगरमच्छ के दांत ऊंट के पैर पर लगे, हालांकि ऊंट खुशकिस्मत रहा और बच गया। इसके बाद मौका देखकर भाग निकला। घटना कोटा के चंद्रलोई नदी की है। इस दुर्लभ नजारे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आदिल सैफ ने अपने कैमरे में कैद किया। आदिल ने बताया, बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे हनुमतखेड़ा स्थित चंद्रलोई नदी पर गए थे। नदी के किनारे बैठकर फोटोग्राफ खींच रहे थे। नदी का दूसरा छोर करीब 30 फीट दूरी पर है। वहां भारी भरकम मादा मगरमच्छ पानी से बाहर निकली। उसी दौरान नदी किनारे 2 ऊंट पेड़ की डाली से पत्ते खा रहे थे। उन्हें मगरमच्छ के आसपास होने का अंदाजा नहीं था। मगरमच्छ ने मौका देख ऊंट पर हमला किया। दबे पांव मादा मगरमच्छ ऊंट के करीब गई। थोड़ा इंतजार किया, फिर मौका देखकर ऊंट पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से ऊंट घबरा गया। उसका पैर उछला और फिर ऊंट खुद का बचाव करते हुए दौड़ गया। शिकार मगरमच्छ के हाथ नहीं आया। आदिल ने बताया, यह नदी मानस गांव से होते हुए चंबल में मिलती है। चंद्रलोई नदी में करीब 500 से 700 मगरमच्छ हैं। नदी किनारे खेत और जंगली पेड़ पौधे लगे हैं। अक्सर इस इलाके में मगरमच्छ के हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। नदी किनारे मगरमच्छ ने दे रखे हैं अंडे। आदिल ने बताया, नदी किनारे मगरमच्छ ने अंडे दे रखे हैं। मगरमच्छ रेत में गड्ढा कर अपना घोंसला बनाती है। मादा मगरमच्छ गर्मियों के मौसम में एक बार में 46 अंडे देती है। अंडे से निकलने वाले बच्चों का लिंग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। मगरमच्छ 1 साल तक बच्चे की रक्षा करते हैं। बच्चे कीड़े और छोटी मछली को खाते हैं, साथ ही पक्षी, स्तनधारी जीवों का शिकार करते हैं। उन्होंने बताया, ऊंट नदी किनारे पेड़ की डाली खा रहा था। संभवतः मगरमच्छ को लगा कि ऊंट उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मादा मगरमच्छ नदी से निकलकर बाहर आई। उसने बाहर आकर थोड़ी देर इंतजार किया। जैसे ही ऊंट ने मूवमेंट किया, उसी समय मगरमच्छ ने ऊंट पर अटैक कर दिया।
मकबरा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल को तुरंत एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि घायल नासिर पुत्र लियाकत अली निवासी शनि मंदिर के पीछे रेगरों का मोहल्ला घंटाघर पूर्व में किसी मामले में कोर्ट में चल रहे प्रकरण में गवाह है। आरोपियों ने मामले में गवाही नहीं देने की धमकी देते हुए पूर्व में भी उस पर चाकू से हमला किया था। पीड़ित युवक नासिक चाकूबाजी के पुराने प्रकरण में गवाह चल रहा था। एसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी हमालों के चौक में चाकूबाजी हो गई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस थाना अधिकारी लियाकत अली पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना किया और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। आसपास पूछताछ में पता चला नासिर पुत्र लियाकत अली रात को हमालों के चौक में अपने दोस्तों के साथ किराने की दुकान के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान शुभम मेवाड़ा, नासिर दिल्लू 2 मोटरसाइकिल पर अपने 3-4 साथियों के साथ आए और आते आते ही उन्होंने नासिर पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। नासिर के सीने में 1, पेट में 2 तथा पैरों में 2 चाकू के घाव आने से उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि नासिर मकबरा थाने में दर्ज एक चाकूबाजी के पुराने मामले में मुख्य गवाह था, जिसके चलते आरोपी शुभम मेवाड़ा नासिर से उसकी पुरानी रंजिश चल रही। मकबरा थाने में प्रकरण दर्ज है, वही अदालत में बदमाशों द्वारा चाकू खोलने का एक प्रकरण नयापुरा थाने में भी दर्ज है। इधर पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने खोला युवक की हत्या का राज। युवक कबाड़ी की दुकान में 24 घंटे पूर्व मिला था बेहोशी हालत में। देर रात उपचार के दौरान हुई मौत। हत्या का मुकदमा दर्ज कोटा किशोपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को कबाड़ी की दुकान में संदिग्ध अवस्था में बेहोशी हालत में मिले युवक देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक केशव का पोस्टमार्टम करवाया तो हत्या का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर हरलाल मीणा ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी सीआईडी सकिल के पास कबाड़ी की दुकान में एक युवक संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी देर रात 3:04 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि युवक फिरोज खान थाना क्षेत्र के बकरा मंडी इलाके में रहता था तथा उसके खिलाफ किशोपुरा पुलिस थाने में शराब पीकर लोगों के साथ मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में 20 मुकदमे दर्ज है। उसके खिलाफ राबरी की फाइल भी खुली हुई है। उन्होंने बताया कि फिरोज की सीआईडी सकिल के पास कबाड़ी की दुकान है, वह कबाड़ी का काम करता है तथा बुधवार रात को वह रोजाना की तरह दुकान पर जाकर सो गया था। गुरुवार को सुबह उसका बेटा उसे चाय देना दुकान पर गया तो वह कूलर के पास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिससे उस समय परिजनों और पुलिस ने हार्ट अटैक आना माना था तथा उसने एक दिन पहले परिजनों को उसके सीने में दर्द होने की बात भी बताई थी, जिससे हार्ट अटैक से ही मौत मान जा रही थी। लेकिन शुक्रवार को चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के दौरान उसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे में गोली लगना सामने आया। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।